नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है कि पाप कहां तक जाता है। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस चिंतन का विषय कि पाप कहां तक जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में अपना पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की गई कि पाप कहां जाता है। तपस्या करने के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप हम गंगा में धो आते हैं वह पाप अंततः जाता कहाँ है। भगवान, जो पाप लोग बाग गंगा में धो डालते हैं वह सब पाप वर्तमान तक जाता कहाँ है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। भगवान ने कहा कि चलो इस बात की जानकारी गंगा से ही लेते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब हुआ कि समस्त पाप आप में समाहित हो गया है, तो वह पाप अंततः जाता कहाँ है। और इससे तो लगता है कि आप भी पापी हो गई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई। गंगा ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब हुआ कि आप भी पापी हुए, और हमारी जिज्ञासा है कि वो सारे पाप अंततः जाते कहाँ हैं। समुद्र ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है तो वह पाप अंततः जाता कहाँ है। वह यदि आप में समाहित होता है तो इसका मतलब हुआ कि आप बादल भी पापी हुए। बादलों ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो उन सारे पापों को वापस पानी बनाकर बरसाकर धरती पर ही वापस भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती बिगड़ती रहती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता रहे मन। जैसा खाएं अन्न वैसा बने हमारा मन। अन्न को जिस वृत्ति या कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बनते जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसीलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में ही करना चाहिए, और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं परिश्रम से कमाया हुआ हो, तो उस अन्न का प्रभाव हमारे शरीर में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।